नई दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। नई दिल्ली के इलाकों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। वहीं मेट्रो और ट्रैफिक को लेकर के भी अब एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मेहमानों की सुरक्षा को लेकर के उनके खाने पीने और ठहरने तक की व्यवस्था को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा दिल्ली के होटल ललित में जापान और कनाडा के प्रधानमंत्री ठहरेंगे। उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए और जानिए। एक खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन कमरों की, उन जगहों की आप देखेंगे जहां पर राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे। कनाडा और जापान के प्रधानमंत्री किस तरीके के होटल में रुकेंगे, किस तरीके के कमरे में रुकेंगे और क्या खास इंतजाम किए गए हैं, आप न्यूज़ 18 इंडिया पर इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये लॉबी है और ये खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। इस लॉबी में ज़्यादा सामान यहाँ पर नहीं रखा गया है, फ्लावर से यहाँ पर इसको सजाया गया है। इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज, अलग अलग जो एजेंसी हैं उनके ऑफिसर्स भी यहाँ पर तैनात हैं रहेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पर ये जो इनका जो खास सूट है हम उसमें एंटर करेंगे। कैसा होगा रूम, किस तरीके का है, हमारे साथ सृष्टि यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। बताइए अब हम कहाँ जा रहे हैं? सर हम जा रहे हैं द ललित लेगेसी स्वीट में, जो हमारा सबसे बिगेस्ट स्वीट है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो हम यहाँ पर इस रूम में एंटर कर गए हैं और जापान और कनाडा के प्रधानमंत्री इसी होटल में, इसी रूम में रुकेंगे। अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत हम इधर से करेंगे। सबसे पहले जो लिविंग एरिया है, जैसे कि आप इधर आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। जो हमारी अमेनिटीज़ हैं, ये जो अमेनिटीज़ मैकरून्स, कुकीज़ और ये सब जो आप देख रहे हैं, ये हमारे शेफ़ ने स्पेशली प्रिपेयर करी हैं हमारे डेलीगेट्स के लिए। तो ये इनकी खासियत ये है कि ये जो मैकरून्स और ये कुकीज़ हैं ये मिलेट से बनी हैं। सो मिलेट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे न्यूट्रिशन का, और पीएम मोदी के विजन को ध्यान में रखते हुए हमने मिलेट्स को बहुत एनहांस करने की कोशिश की है, जिसका रिजल्ट आप इसमें देख सकते हैं। खास तरीके से इन डिशेस को तैयार किया गया है। अब इसके बाद हम अगला कहाँ पे चल रहे हैं? अगला हम देखेंगे ये लिविंग एरिया है, लिविंग रूम है। जैसे कि छोटी मीटिंग्स के लिए, छोटी डिस्कशंस के लिए कोई भी यहाँ पे डेलीगेट रह सकते हैं, तो वो अपना मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। मूविंग यहाँ से मूव जब हम करेंगे, और एक और एलिमेंट जो हमारे लिविंग रूम का है, जो टेलीविजन है, जो हमारे रूम के जितने भी टेलीविजन हैं, हमने अपने गेस्ट को ध्यान में रख के इनके सारे जो प्रोग्राम्स हैं और चैनल्स हैं हमने अकॉर्डिंगली लगाए हैं। कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्पेसिफिकेशन हो, उस कंट्री का चैनल एक मेंशन होगा यहाँ पे, वो देख सकते हैं, सो दैट उनको कंफर्टेबल लगे। एक तरफ वो अपने देश के मुताबिक यहाँ पर टेलीविजन देखेंगे और दूसरा जो नज़ारा देखेंगे बाहर का, यहाँ पर देखिए सीधे यहाँ से कैनॉट प्लेस नज़र आएगा। लेकिन खास बात इसमें और भी है, सुरक्षा के खास इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं और इसमें खास तौर पर बुलेट प्रूफ ग्लासेस इस तरीके के खास रूम्स में लगाई जाती हैं और यहाँ भी लगाई गई हैं, और डबल कोटेड बुलेट प्रूफ ग्लासेस यहाँ पर लगाई गई हैं। देखिए खास तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कितनी पुख्ता जो सुरक्षा है वह भी प्रदान की जाएगी गेस्ट को। साथ ही साथ जो गेस्ट को लग्जरी या फिर उनके जो अन्य ज़रूरत की एमिनिटीज़ हैं वह भी मुहैया करवाई जाएंगी। अब हम अगला कहाँ चलेंगे, हम ये भी आपको दिखाएंगे। सृष्टि, अब क्या है अगली चीज़? ये हमारा स्पेशल डाइनिंग एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कटलरी एंड क्रॉकरी को बहुत ही हमने तरीके से सजाया है। यहाँ पे अपनी टीम के साथ छोटी मीटिंग्स भी कर सकते हैं। डिनर टेबल पूरी यहाँ सेट हो सकती है। यहाँ पे एक पूरा ग्लिम्स उस चीज़ का मिलता है। एक खास पेंटिंग भी है पीछे। पेंटिंग्स बिकॉज द ललित सूरी हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है। अगर हम हमारे ललित न्यू दिल्ली में देखेंगे तो हमारे पास स्पेशली एक आर्ट गैलरी भी है, जिसके अंदर बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल पेंटर्स की एग्जीबिशन होती है। वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को हम बहुत ध्यान देते हैं। डाइनिंग रूम और लिविंग रूम के बाद अब एक छोटा बेडरूम है। छोटे बेडरूम में क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से चीज़ें होंगी, हम आपको ये बताएंगे। इस तरीके की यहाँ पर एंट्री होगी और ये एक छोटा बेडरूम है। जो स्टाफ है, प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ है, यहाँ पर ये रुकेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ रोजाना ट्रेनों से हजारों लोग बाहर से आते हैं, और ऐसे में बाहर से आने वाले रेल यात्री कैसे अपने घरे तो पहुंचेंगे, और 8, 9 और 10 सितंबर को कितनी ट्रेनों को रद्द या फिर डाइवर्ट किया गया है ये भी आपको बताएंगे।
और इसकी विस्तार से जानकारी हमारे सहयोगी ने ले दिल्ली रेलवे के डीआरएम सुखविंदर सिंह से। रेलवे की अगर बात की जाए तो क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, खासतौर पर 8, 9, 10, 11 की बात करें? मेनली 9th एंड 10th को हमने ट्रेन प्लान्स चेंज किए हैं, कुछ हमने इंटरसिटीज़ कैंसिल की हैं बेयर मिनिमम, लेकिन हमने कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन कोई भी कैंसिल नहीं की है। और उन लॉन्ग डिस्टेंस में हमने कुछ पार्शियली डाइवर्शन किया है या शॉर्ट टर्मिनेट किया है, बट अदरवाइज किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में। लेकिन हमने जो डेली कम्यूटर वाली ट्रेन्स हैं उनको कैंसिल किया, बिकॉज हम चाहते हैं कि जो हमारे को एडवाइजरी मिली है पुलिस से, स्पेशली हमारा एंट्री एग्जिट जो अजमेरी गेट साइड वाला है वो बंद हो रहा है ऑलमोस्ट, एंड दिल्ली का जो शादरा वाला राजघाट वाला रूट है उसमें भी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्ट रहेगा। तो यहाँ पे उसको उस दौरान हम लोग कम से कम एग्जिट्स करवाएं लोगों को, सो दैट उनको इनकन्वीनियंस ना हो। तो क्योंकि जाहिर तौर पर चेंजेस होंगे कि किस गेट से निकलना है, किस गेट से एंट्रीज होनी है, ऐसे के लिए क्या तैयारी की गई है? कोई नोडल ऑफिसर या किन्हीं की तैनाती रेलवे की तरफ से? जी हाँ, हमने हर स्टेशन स्पेसिफिक प्लान्स बनाए हैं जहाँ पे एक नोडल ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ डेडिकेटेड टीम्स की हैं कमर्शियल सिक्योरिटी की और स्काउट्स एंड गाइड्स को यूज़ करके, जो कि पैसेंजर्स को गाइड करेंगी उन्होंने कहाँ पे एग्जिट करना, कहाँ उनको कन्वेंस मिलेगा, मेट्रो मिलेगी। इवन हमने दिल्ली मेट्रो के साथ भी कोऑर्डिनेट किया है कि एक्स्ट्रा विंडोज खुलवाई जाएं। तो G20 को लेकर दिल्ली पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। आज दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि G20 के दौरान जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी और उन पर कोई भी पाबंदी इस तरह की नहीं लगाई जाएगी। एसेंशियल सर्विस करते हैं तो जैसे पोस्टल सेवाएं हैं, मेडिकल सेवाओं की बात करते हैं तो उसमें जो पैथ लैब्स हैं, सैंपल कलेक्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल उनको अलाउ होगा पूरी दिल्ली में। क्लाउड किचन की बात है, खाने की डिलीवरी वाली बात है। देखिए, नई दिल्ली जो कंट्रोल जोन है उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं होंगी। जैसे किसी ने पॉइंट उठाया कि अमेजोन की डिलीवरीज का क्या होगा, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी है, वो अलाउ नहीं होगी। उसमें सिर्फ दवाएं, जो आवश्यक पूर्ति की जो दवाएं हैं वो हैं तो हम लोग अलाउ करेंगे। G20 समिट को लेकर दिल्ली में जोर शोर से तैयारियां चल रही है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज जो रिहर्सल हो रही है वो 10 सितंबर को जो भी शेड्यूल है उसकी रिहर्सल हो रही है। इसके तहत कारकेड की मूवमेंट्स हो रही है। जो वेन्यूज़ है जहां पर 10 तारीख को डेलीगेशंस ने आना है वहां पर भी डिप्लॉयमेंट है, फुल डिप्लॉयमेंट, उनका भी प्रैक्टिस चल रहा है। जो आज मुख्य उद्देश्य ये है कि होटल से राजघाट की मूवमेंट की प्रैक्टिस हो जाए, राजघाट से प्रगति मैदान से होटल और एयरपोर्ट की भी प्रैक्टिस हो जाए, और इन सभी वेन्यूज़ पे जो कार्यवाही होनी है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। और G20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और डेलीगेट्स 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे, तो ऐसे में किसी भी तरह की हेल्थ इमरजेंसी से निपटने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एक रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है दिल्ली में। G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और दिल्ली के तमाम जो 5 स्टार होटल हैं जहां पर बैठक होनी है वहां पर एम्बुलेंस भी खड़ी रहेगी, नजर आएगी, और उसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी दिखेगी आपको। यहां पर ली मेरिडियन पास में है और उसके पास में ही फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी यहां पर खड़ी है। और दूसरी तरफ, क्योंकि ली मेरिडियन में लगातार रिहर्सल चल रहा है सिक्योरिटी को लेकर, यहाँ पर भी फॉरेन डेलीगेट्स ठहरेंगे, रुकेंगे, और उसकी वजह से लगातार यहाँ पर रिहर्सल चल रहा है, मॉक ड्रिल भी चल रही है। और उसके पास में एम्बुलेंस भी आप देखें, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है यहाँ पर। और उसके अलावा कई राष्ट्रों के, कई देशों के जो वहाँ के नेशनल फ्लैग हैं उसके सिंबल भी आपको दिख जाएंगे, क्योंकि ये सब जो देश हैं वो शामिल होते हैं G20 की बैठक में। और यहाँ पर 7 एम्बुलेंस है, और आगे भी तस्वीरें दिखाएं कि बिल्कुल पास में ली मेरिडियन है, उसके पास में नेशनल मीडिया सेंटर है। तो ये जो रोड है वो यहाँ पर आवाजाही फॉरेन डेलीगेट्स का बहुत ज़्यादा होता है, लगातार उनका काफिला यहाँ से गुजरता है, पुलिस की भी गाड़ी यहाँ पर मौजूद रहती है। और उसके अलावा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, एम्बुलेंस है, 7 एम्बुलेंस है। और जो भी काफिला यहाँ से गुजर रहा है, जो फॉरेन डेलीगेट्स के हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन काफिले के साथ में एक एम्बुलेंस भी होती है।
और जिन होटल्स में विदेशी मेहमान और विदेशी डेलीगेट्स ठहरेंगे उन होटल्स पर सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी खास इंतजाम किया गया है। दिल्ली के कई 5 सितारा होटल की छत पर एयर एम्बुलेंस की तैनाती भी की जाएगी। इसके अलावा होटल से G20 समिट स्थल तक पहुंचने के लिए जब विदेशी मेहमानों का काफिला होटल से निकलेगा तो काफिले की सुरक्षा के लिए हेलीकॉप्टर आसमान से गश्त भी करेंगे। मतलब जमीन से लेकर आसमान तक अभेद सुरक्षा लगाई गई है। तो दिल्ली के जिन होटल में विदेशी मेहमान ठहरेंगे वहां पर चप्पे चप्पे पर कैसी सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो आपको दिखाते हैं। G20 से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी मोतीबाग इलाके में है, जहां आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे किस तरह से जो BSF की एक टुकड़ी है यहाँ पर पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। आप देखेंगे डॉग स्क्वाड बाकायदा यहाँ पर मौजूद है। ये इसका नाम बडी है और बडी दरअसल एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट है जो कि डिटेक्ट कर लेगा अगर कोई एक्सप्लोसिव चीज़ यहाँ पर होगी। तो आप देखेंगे BSF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और आप देखिए किस तरह से माइन डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीर ज़रा देख लीजिए कि किस तरीके से जो ये पूरा इलाका है, जो मोती बाग का पूरा पैच है, स्ट्रेच है, इसको सैनिटाइज करने का काम एक तरह से BSF के जो ये जवान है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि G20 दिल्ली में आयोजित किया जाना है उससे पहले चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा निगरानी रखी जा रही है और ये ऐसे पैच हैं जहां पर सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं और साथ ही ये जो पूरा पैच आप देखेंगे बहुत खूबसूरत भी इसको बनाया गया है, सजाया भी गया। आप चारों तरफ देखेंगे पौधे लगाए गए हैं, हरियाली आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये तस्वीर साफ तौर पर न सिर्फ ब्यूटिफिकेशन की नज़र आ रही है बल्कि इस पूरे इवेंट को सुरक्षित बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो BSF के जवान हैं वो भी तैनात है। और देखिए किस तरह से बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं कि कोई यहाँ पर ऐसी चीज़ ना हो जो सुरक्षा की दृष्टि से चुनौती देने वाली हो। दिल्ली के कुछ 5 स्टार होटल्स में G20 के मेहमानों के ठहरने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं और इन होटल्स में सुरक्षा से लेकर कमरों की सजावट पारंपरिक तरीके से की गई है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। पारंपरिक तरीके से स्वागत की तैयारी है। वहीं G20 की सजावट जो है वो भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर की गई है। भारतीय परंपरा की झलक इस सजावट में देखने को मिल रही है। कोशिश यही है कि जब दिल्ली पहुंचे तो उन्हें एक संपूर्ण भारत के दर्शन यहां दिल्ली में हो सके और उसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है, जहां चाहे वो ठहरने वाले हों या जिन रास्तों पर से वो गुजरने वाले हों।